नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चाएं हो रही है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, और इस पर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यानी यूसीसी पर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है, और यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो आज का टॉपिक है समान नागरिक संहिता पर इतना हल्ला क्यों है, आखिर क्या बात है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी या समान नागरिक संहिता पर इतना हल्ला मचा हुआ है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला, यूसीसी पर इतना हल्ला क्यों, आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूसीसी को समान नागरिक संहिता कहा जाता है। तो आप सभी लोगों ने शब्द सुना ही है, समान नागरिक संहिता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहा जाता है समान नागरिक संहिता। नाम से स्पष्ट है, समान नागरिक संहिता का मतलब हो गया कि एक जैसा कानून। अभी हमारे देश में जो फैमिली लॉज है यानी जो पारिवारिक मुकदमे हैं, उन मुकदमों में आप 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के अलग अलग कानून देखते हैं। फैमिली लॉ सबसे पहले तो होती क्या है, फैमिली लॉ जो पारिवारिक मुद्दों पर लागू होती है, जैसे विवाह यानी मैरिज जो है ये पारिवारिक मुद्दा है। विवाह के बाद भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, पत्नी का गुजारा भत्ता या हर्जा खर्चा, ये भी एक पारिवारिक मुकदमा है। बच्चों की कस्टडी यानी बच्चों की अभिरक्षा की बात हो, या दत्तक ग्रहण, गोद लेने वाली बात हो, दान या वसीयत की बातें हो, तो ये सब जो मामले होते हैं ये पारिवारिक मुकदमे होते हैं। और पारिवारिक मुकदमे हमारा देश भले ही एक कानून की बात करता है, लेकिन यदि हम फैमिली लॉस की यदि बात करते हैं तो पारिवारिक विधियों में हिंदुओं के लिए अलग कानून होते हैं, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, ईसाइयों के लिए अलग है, पारसियों के लिए अलग है। तो इस प्रकार से कानून जो है अलग अलग होते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहती है कि यदि ये लागू हो जाएगी तो सारे जितने भी धर्म के लोग हैं उनके ऊपर एक जैसा कानून लागू होगा। उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में एकल विवाह चलता है। एकल विवाह मतलब एक ही विवाह कर पाएगा, ये दूसरा विवाह अलाउ नहीं है। और ये मुस्लिमों के अंदर बहु विवाह चल रहा है, यानी ज्यादा विवाह अलाउड होते हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू हो जाएगा तो ये बातें खत्म होंगी। सिर्फ ये एक बिंदु ऐसे अनेक बिंदुओं पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसको समान नागरिक संहिता कहते हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसे रखा गया है। सबसे पहले तो ये कहां पर है, तो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 1950 से संविधान ऐसा कहता आ रहा है, लेकिन 2023 हो गए और आज तक ये समान नागरिक संहिता लागू क्यों नहीं की गई। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू नहीं की गई, क्योंकि जब भी समान नागरिक संहिता की बात की जाती है तो एक वर्ग विशेष भड़क जाता है और उसको वोट बैंक की वजह से, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जाती है। और आज तक इस मुद्दे को किसी भी सरकार ने टच नहीं किया। वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक देश में दो तरीके के कानून नहीं होना चाहिए। हालांकि अनेक मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी, वे इस चीज का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो भारत चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम सभी जानते हैं कि जब हम आजाद हुए तो हम लोगों ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, यानी सेक्युलर देश घोषित किया। और ये कहा कि हमारे देश में हर धर्म का व्यक्ति किसी की भी पूजा उपासना कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की वजह से ही समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाई, क्योंकि जब भी समान नागरिक संहिता की बात की जाने लगी तो वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर यानी सेक्युलर स्ट्रक्चर की बात होने लगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि पारिवारिक विधियां अलग अलग है, हर धर्म की फैमिली लॉज अलग अलग है। यदि समान नागरिक संहिता लागू होगा तो फैमिली लॉज यूनिफॉर्म हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, पूरे भारत में एक जैसे कानून चलेंगे। भले वो विवाह के मामले हो, भले वो तलाक के मामले हो, विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स के मामले हो, भले वो मेंटेनेंस के मामले हो। अभी हम देखें तो हिंदू महिलाओं को मेंटेनेंस में अच्छे अधिकार प्राप्त है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस में अच्छे अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगी तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भी काफी हद तक सुधार उनमें भी आएगा। तो महिलाओं का भी जो हिस्सा है, संपत्ति की संपत्ति में हिस्सा है, इसमें भी समानता आ जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होती है तो एक देश एक कानून का नियम लागू हो जाएगा। मुस्लिम व अन्य देशों में जबकि ये नियम लागू है, वहां पर भी भले वो मुस्लिम देश ही क्यों ना हो, वहां पर भी ये नियम लागू हो चुका है। और इसी वजह से अनेक मुस्लिम बुद्धिजीवी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो यह है मित्रों, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है। I think you enjoy this lecture. Kindly subscribe.